हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 10 जो आपका कक्षा 10 है उसमें से हम जो चैप्टर 1 है वो चल रहा था। एक लेक्चर नंबर 6 है आपका। आज हम अवक्षेपण अपक्रिया और उदासीनीकरण अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे किस प्रकार से होता है अवक्षेपण अपक्रिया और उदासीनीकरण अपक्रिया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके हेडिंग लिखी हुई है अवक्षेपण अपक्रिया। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती हैं कि वे एक रासायनिक अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप कोई अवलेय पदार्थ उत्पन्न होता है। यानी अवलेय मीन्स होता है जो घुल ना सके, यानी कि जल में अगर कोई पदार्थ घोल रहे हो तो घुले ना, तो क्या हो, नीचे बैठ जाए जल के तली में, यानी कि बर्तन में तली में बैठ जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उन्हें हम अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। तथा अवलेय पदार्थ जो होता है अवक्षेप कहलाता है। जो हमारा घुला, यानी कि जो जल में घुला नहीं है पदार्थ, उस पदार्थ को क्या कहेंगे हम, अवलेय पदार्थ, यानी कि अवक्षेप पदार्थ कहलाता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम किसी मिट्टी को अगर हम पानी में घोलते हैं, एग्जाम्पल सिंपल ले रहे हैं जिससे कि आप समझ जाएं कि अगर हम पानी में अगर मिट्टी को घोलते हैं तो बाद में क्या हो, थोड़ी देर बाद मिट्टी जो है नीचे तली में बैठ जाती है और जल अपना क्या होता है, ऊपर साफ सुथरा हो जाता है देरी के साथ, है ना। तो अगर इसी प्रकार हम रिएक्शन देखें, अगर हम यहाँ पर रिएक्शन नहीं लिए फिर भी हम आपको रिएक्शन मौखिक रूप में बता सकते हैं कि अगर जो लेड नाइट्रेट होता है उसको अगर पोटेशियम क्लोराइड यानी नहीं पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन में अगर घोलते हैं, मिलाते हैं, तो लेड आयोडाइड को के पीले अवक्षेप प्राप्त होते हैं। अगर हम लेड नाइट्रेट को अगर हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाते हैं या घोलते हैं तो हमें जो है अवक्षेप मिलेगा लेड आयोडाइड का। ठीक है, PbI2 मिलेगा अवक्षेप के रूप में जो पीला होगा, और पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है। ठीक बच्चों, हम समझ सकते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया था, कौन सा, कि जब अगर मिट्टी को अगर जल में घोलते हैं तो क्या होता है, मिट्टी जो है नीचे तली में बैठ जाती है। जो मिट्टी होती है अब क्या कहलाएगा, यहाँ पर अवक्षेप पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, अवक्षेप कहलाएगा। हमने यहाँ पर रिएक्शन भी लिए, कौन सी, लेड नाइट्रेट को अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाते हैं या घोलते हैं तो हमें पोटेशियम आयोडाइड मिलता है, और उसके साथ में पोटेशियम आयोडाइड नहीं मिलता, लेड आयोडाइड मिलता है और पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है। तो पोटेशियम जो लेड आयोडाइड होता है वो पीले अवक्षेप के रूप में नीचे तली में बैठ जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। फिर आपकी उदासीनीकरण अपक्रिया है, यूट्राइलाइजेशन रिएक्शन जो होती हैं, यहाँ पर N छूट गया बेटा बच्चों, Ne यहाँ पर हमारा जो छूटा है Ne छूटा है बेटा। न्यूट्रलाइजेशन होता है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान से आप बुक से देख सकते हैं रिएक्शन क्या होती है। तो यहाँ पर अगर हम अम्ल और क्षार को अगर हम किसी जलीय विलयन में घोलते हैं, अपक्रिया कराते हैं, तो उसके फलस्वरूप क्या मिलता है, लवण तथा जल मिलता है। क्या मिलता है, लवण तथा जल बनेगा। इस अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर हम अम्ल और क्षारक को परस्पर जल में घोलते हैं, क्या कहते हैं, जलीय विलयन में अगर घोलते हैं, यानी कि यहाँ पर ये हो सकता है अम्ल को अगर क्षारक के जलीय विलयन में घोलेंगे तो क्या होगा, जो परस्पर अपक्रिया हो जाएगी, वहाँ पर हमें लवण तथा जल जो बनता है उसे को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं। रिएक्शन दी हुई है, आप अच्छे से देख सकते हैं। पहले लिखा हुआ हाइड्रोक्लोराइड जो होता है, हाइड्रोक्लोराइड जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में हम अगर घोलते हैं तो हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड और H2O जल मिलता है। ठीक, सोडियम क्लोराइड क्या होगा, आपका लवण हो जाएगा, और जो जल है आपका, ये आपका जल H2O क्या है, जल है। यानी कि लवण और जल बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। ठीक है, फिर हाइड्रोजन नाइट्राइड को अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर मिलाते हैं या घोलते हैं या इनकी अपक्रिया कराते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट मिलता है और H2O बनेगा। और अमोनियम नाइट्रेट क्या है, और लवण है यहाँ पर, और H2O क्या है, जल है। यानी कि इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो आपको रिएक्शन और इस दो हेडिंग जो हमने ली थी आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, और आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और शेयर करिए। ठीक बच्चों, जिससे कि अपने दोस्तों का भी लाभ कराएं, और जो नहीं पढ़ते हैं अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे तरीके से उनको समझ में आएगा। ठीक बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।